Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve मैथ्स प्रोजेक्ट. ठीक है, मैं आज आपको मैथ्स का एक प्रोजेक्ट सॉल्व करने करा रहा हूँ. ड्रा अ रेगुलर पेंटागन. आजकल जो पेपर में बच्चों एक क्वेश्चन आता है, एक प्रोजेक्ट होता है, मैथ का एक प्रोजेक्ट होता है. ठीक है, प्रोजेक्ट से रेलिवेंट क्वेश्चन होता है, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाता है. एक इस तरह का क्वेश्चन आता है, ड्रा अ रेगुलर पेंटागन. अच्छा, आपने रेगुलर पेंटागन बनानी है. ठीक है, वो कैसे बनानी है आपको दो तीन चीज़ों का पता होना चाहिए. यहाँ पे पेंटागन, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ. पेंटागन में बच्चों 5 साइड्स होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए. 5 साइड्स होती हैं और फिर ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. ये ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल जो इनमें होता है ना बच्चों, एंगल बिटवीन साइड 108 डिग्री होता है. दो साइड के बीच में एंगल 108 डिग्री का होता है. ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. क्या है? 5 साइड्स इक्वल होती हैं, 5 साइड्स होती हैं, ऑल साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और एंगल जो दो साइड के बीच में होता है 108 डिग्री होता है. ये पेंटागन, रेगुलर पेंटागन होता है. रेगुलर पेंटागन का मतलब इसकी तमाम साइड्स इक्वल होती है, इसलिए इसको रेगुलर पेंटागन बोलते हैं. ऑल साइड्स इक्वल है. सबसे पहले बच्चों, अगर तो क्वेश्चन में मेजरमेंट दी गई ना 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, तो फिर आपने उतनी लेंथ लगानी है, नहीं तो अपनी मर्जी की लेंथ लेनी है. ऑल साइड्स इक्वल है ना, अपनी मर्जी की एक लेंथ ले लें. हम अपनी मर्जी की एक लेंथ ले लेते हैं. अगर क्वेश्चन में मेंशन की वो किस लेंथ गिवन हो तो फिर आपने वो लगा लेनी है. मैं अपनी मर्जी की लेता हूँ, मैं 4 सेंटीमीटर की ले लेता हूँ बच्चों. ठीक है, ये हम 4 सेंटीमीटर की ले लेते हैं. ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर की ले ली. अच्छा बच्चों, सबसे पहले हमने एक लाइन ले ली, इसको कोई भी नेम कर दो, ए और बी. इसको हम नेम कर देते हैं ए बी. हमने कितनी लगाई है? 4 सेंटीमीटर. अगर क्वेश्चन में मेंशन हो 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तो वो लगानी है. अगर मेंशन ना हो तो अपनी मर्जी की लगा दी है. अब ये जो एंगल है ना, ठीक है, इंटीरियर एंगल 108 डिग्री है. अब दोनों साइड पे हमने एंगल बनाना है 108 डिग्री का. हमने बोथ साइड पे एंगल बना लेना है बच्चों. ठीक है, अब हम बी पे और ए पे हम 108 का एंगल बनाएंगे. हमने प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखना है, ये 108 का एंगल हमने बनाना है. ठीक है, यहाँ से काउंटिंग शुरू करें राइट साइड से. ये देखो 108. ठीक है, इस साइड पे पॉइंट बी पे भी और पॉइंट ए पे भी, दोनों पे हमने 108 का एंगल बनाना है. यहाँ पे रखे ना, या राइट साइड पे रखेंगे तो लेफ्ट साइड से काउंटिंग शुरू करेंगे. यहाँ राइट साइड पे रखा है, देखो राइट साइड पे रख रहे हैं, काउंटिंग लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे. ये यहाँ पे रखा है तो लेफ्ट साइड से काउंटिंग शुरू करेंगे, यहाँ से 108 आएगा. ये 110 से पहले आ रहा है 108, यहाँ पे आ रहा है बच्चों 108. तो हमने यहाँ पे एक लाइन लगा लेनी है. यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक रे लगा लेंगे, इसको रे बोलते हैं. एक रे लगा ली बच्चों. ठीक हो गया. अब सेम ए पे भी हमने 108 का एंगल बनाना है. ये 108 का एंगल हो गया. अब पॉइंट ए पे भी हमने 108 का एंगल बनाना है यहाँ पे. अब लेफ्ट साइड पे रखा है, काउंटिंग राइट साइड से शुरू करेंगे. 108 कहाँ पे आ रहा है? 100 और 10 के बीच में ये 108 आ रही है. यहाँ पे बच्चों अब हमने इसी डायरेक्शन में एक रे ले जानी है, तो 108 को रिप्रेजेंट करेगी. ठीक है, ये हमारे पास 108 को रिप्रेजेंट कर रही है. ये 108 डिग्री आ गया. ठीक है, अब हमने कंपास ओपन करना है. जितनी ये लेंथ थी हमने इनको कंपास को ओपन कर लेना है यहाँ पे. अब पॉइंट बी पे रख के एक आर्क लगानी है और पॉइंट ए पे रख के एक आर्क लगानी है बच्चों. ठीक है, ये पॉइंट ए पे रख के हमने आर्क लगाई और बी पे रख के एक आर्क लगाई. ठीक है, इसको नेम दे दो सी और इसको नेम दे दो ई. इसको नेम दे दो सी और इसको नेम दे दो ई. अब कंपास बच्चों इतना ही ओपन हुआ रहे जितना है. अब सी और ई पे रख के हमने आर्क लगानी है. ये सी पे रख के लगाएंगे आर्क और हमने ई पे रख के आर्क लगानी है. जहाँ पे ये ज्वाइन करेंगी हमने इनको, जहाँ पे दोनों बाइसेक्ट करेंगी इनको ज्वाइन कर देना है. तो हमारे पास जो बन जाएगी वो हमारे पास पेंटागन बन जाएगी. रेगुलर पेंटागन बच्चों बन जाएगी. इसको इससे मिला दो और इसको ये इससे मिला देंगे. ठीक है, ये हमारे पास बन गई ए बी सी, इसको नाम दे दो डी और ई. ये हमारे पास बन गई पेंटागन. ठीक है, पेंटागन कैसे बनाइए हम? अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे. ये आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. पहले क्या किया? ड्रॉ अ लाइन
ठीक है। यहाँ पे हमने कितनी लगाई, ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। जितनी भी कहेंगे वो लिख लो, 5 सेंटीमीटर कहें तो 5 सेंटीमीटर लगा लो, जितनी भी कहेंगे वो लगानी है, ठीक है। एट पॉइंट ए एंड बी ड्रा एन एंगल ऑफ 108 डिग्री। बच्चों पॉइंट ए पे भी और पॉइंट बी पे भी 108 डिग्री का एंगल लगाया, ठीक हो गया। फिर फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी ड्रा एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। जितनी ये लेंथ थी ना 4 सेंटीमीटर, फ्रॉम ए एंड बी ड्रा एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एन आर्क नहीं होगी, ड्रा आर्क्स ऑफ, ठीक है, 2 आर्क्स हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक है। फ्रॉम ए एंड बी ड्रा एन आर्क्स, ये आर्क बोलते हैं, आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर, ठीक है। विच बाइसेक्ट एट पॉइंट, इन्हें बाइसेक्ट कहाँ पे किया, ई एंड सी, ठीक है, ई एंड सी पे। फिर फ्रॉम ई एंड सी ड्रा आर्क्स, ठीक है, विच, फिर आर्क्स लगाई ई और सी से, विच बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट डी, जिन्होंने एक दूसरे को डी पे बाइसेक्ट कर दिया। फिर कर दिया ज्वाइन डी टू ई डी टू सी, ज्वाइन डी टू ई एंड डी टू सी। इस तरह वी गेट अ रेगुलर पेंटागन, ठीक है, रेगुलर पेंटागन आ गई। देखो इसकी कितनी साइड होगी, 1 2 3 4 5 होगी। रेगुलर का मतलब तमाम लेंथ इक्वल हैं। ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 है बच्चों, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल जो इंटरनल एंगल है 108 डिग्री है, 108 डिग्री है, ठीक है। ये थी हमारे पास रेगुलर पेंटागन। ये आपका प्रोजेक्ट आता है 10 नंबर का, कंस्ट्रक्शन अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अपना ख्याल रखना। 7th क्लास की कोई भी वीडियो देखनी होगी किसी भी एक्सरसाइज की तो मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।